Hello everyone, welcome to Crystallose. This is Aanchal Tiwari and today I am going to discuss the second part of the chapter 2, that is the world population distribution density and growth. इस चैप्टर में हम आगे के पार्ट को आगे के लेक्चर को कवर करेंगे, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पॉपुलेशन क्या होती है, उसका पॉपुलेशन कहाँ पे ज़्यादा कहाँ पे कम रहती है, उसका क्या फैक्टर्स है उससे रिलेटेड, उसकी डेंसिटी, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, इन सबको हमने पढ़ा है। अब इस लेक्चर में हम आगे का पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज रेफर्स टू द चेंज इन नंबर ऑफ inhabitants of a territory during a specific period of time. This change may be positive as well as negative. It can be expressed either in terms of absolute numbers or in terms of percentage. Population change in an area is an important indicator of economic development, social upliftment, and historical and cultural background of the region. पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब होता है कि पॉपुलेशन कितना चेंज हो रही है, यानी कि कोई एक रीजन है, कोई एक टेरिटरी है, वहाँ पर किसी दो पॉइंट ऑफ टाइम में पॉपुलेशन कितनी चेंज हो रही है, वहाँ के जो इनहैबिटेंट्स हैं उनमें क्या चेंज हो रहा है। जैसे मान लीजिए मैं बात करूँ कि ये रीजन है और यहाँ पे मैं पूछूँ 2023 से 24 में यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन रही, क्या कितनी पॉपुलेशन चेंज हुई, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। कुछ लोग पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब यही मानेंगे कि पॉपुलेशन बढ़ रही, नहीं, पॉपुलेशन ग्रोथ में दोनों आता है, बढ़ना भी घटना भी। पॉपुलेशन ग्रोथ का जस्ट मतलब ये है कि पॉपुलेशन में चेंज होना। पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब पॉपुलेशन चेंज, नॉट पॉपुलेशन हमेशा बढ़ रही हो, बिकॉज पॉपुलेशन ग्रोथ हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ेगी तब भी हम पॉपुलेशन ग्रोथ कहेंगे, घटेगी तब भी हम बोलेंगे, ठीक है। इसको हम एब्सोल्यूट नंबर्स या फिर परसेंटेज वाइज भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, यानी कि हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि यहाँ पे कल इस लास्ट ईयर इतनी पॉपुलेशन थी तो इस साल इतनी पॉपुलेशन है, या फिर परसेंटेज वाइज भी बता सकते हैं कि लास्ट ईयर पॉपुलेशन ये थी तो इस साल पॉपुलेशन क्या हो गई, डबल हो गई, या 50% हो गई, 10% हो गई, जो भी हो परसेंटेज वाइज भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। किसी एरिया की जो पॉपुलेशन है वो एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है कि उस एरिया के बारे में हम जान सकते हैं कि उस एरिया में कितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। जैसे अगर पॉपुलेशन ज़्यादा आके रह रही है, यानी कि वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा हो रही, जिसके कारण वहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। सोशल अपलिफ्टमेंट भी होगा, जहाँ पे लोग आ रहे हैं, रह रहे हैं, अलग अलग जगह से लोग आके रह रहे हैं वहाँ पे, तो क्या होगा कि लोग और जानेंगे, अलग अलग कल्चर नेचर का सब मिक्स होगा वहाँ पे, तो वहाँ का सोशल भी अपलिफ्टमेंट होगा। हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड का भी रीज़न थोड़ा डेवलप होगा, लोग अदर लोग उसके बारे में जानेंगे, उसकी हिस्ट्री जोग्राफी जो भी होगा उस रीज़न के बारे में सब पता करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ पॉपुलेशन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में, ठीक है। पहला है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है पॉपुलेशन चेंज, किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी दो पॉइंट ऑफ टाइम में पॉपुलेशन कितनी चेंज हो रही है उसको हम पॉपुलेशन ग्रोथ कहेंगे, ठीक है। जैसे हम मान लें अगर इंडिया का पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो हमने सेंसस कंडक्ट किया था 2001 में, जिसमें 102.70 करोड़ पॉपुलेशन थी। फिर जब हमने 2011 में सेंसस किया तो हमने देखा कि 121.02 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है। ये क्या है, पॉपुलेशन चेंज हुई। इंडिया की पॉपुलेशन दो पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि 2001 से 11 के बीच में क्या हुई, चेंज हुई, तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहेंगे। फिर है हमारा ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, कि उसका रेट क्या है, किस रेट से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है या फिर डिक्रीज करे, जो भी हो। तो रेट में हम क्या करेंगे, परसेंटेज हम देखते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। जैसे मान लीजिए परसेंटेज निकालेंगे कैसे, परसेंटेज हम ऐसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए हमें पूछना है रेट, तो कितनी पॉपुलेशन चेंज हुई उसका डिफरेंस, यानी कि जैसे मान लीजिए पिछली बार इस बार 20 है, पिछली बार 10 थी, तो इसका चेंज, इसका रेट, इसका डिफरेंस हम निकालेंगे। और साथ में जो एक्चुअल पॉपुलेशन थी, जैसे पहले कितनी थी, 10 थी, तो इसका जो एक्चुअल पॉपुलेशन अगर हम करके जो 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकालेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट क्या है, तो वो हम परसेंटेज से डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि इस बार 50% पॉपुलेशन हमारी चेंज हो गई है, 20% पॉपुलेशन हमारी चली गई, इस हिसाब से हम बताते हैं कि पॉपुलेशन का ग्रोथ क्या है। नेक्स्ट हम बात करें तो
हमारा है नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। नेचुरल ग्रोथ क्या होता है पॉपुलेशन का? नेचुरल ग्रोथ हमारा किसी पर्टिकुलर रीजन का वो डिटरमाइन होता है बाय द बर्थ एंड डेथ ऑफ, यानी कि अगर कोई रीज़न है वहाँ पे हम बर्थ और सिर्फ बर्थ और डेथ की मदद से अगर हम वहाँ की पॉपुलेशन डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वो क्या होगा? वो हमारा नेचुरल ग्रोथ कहा जाएगा पॉपुलेशन का। ठीक है, यानी कि वहाँ पे देख लेंगे अगर बर्थ ज़्यादा है डेथ कम है तो हम ये देखेंगे कि पॉपुलेशन ग्रो हुई है। अगर हमने देखा डेथ ज़्यादा है बर्थ कम है तो हम कहेंगे पॉपुलेशन की क्या हो, पॉपुलेशन कम हुई है। ठीक है, यानी कि अगर हमसे कोई नेचुरल ग्रोथ पूछेगा तो हम ये बताएंगे बर्थ में से डेथ को माइनस कर देंगे, उसके बाद जो हमारी पॉपुलेशन आएगी उसको हम क्या कहेंगे? पॉपुलेशन ग्रोथ, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अगर यही पॉपुलेशन पॉजिटिव में है यानी कि पॉपुलेशन ग्रो की है, और ये अगर नेगेटिव में आए तो पॉपुलेशन हमारी डिक्रीज की है। पॉजिटिव में कब आएगा? जब बर्थ ज़्यादा होगा डेथ कम होगी, यानी कि पॉपुलेशन हमारी ग्रो की यानी पॉजिटिव में आए। और नेगेटिव में कब आएगा? जब हमारा बर्थ कम होगी डेथ ज़्यादा होगी। तो अगर हम माइनस करेंगे तो जो हमारा नेचुरल ग्रोथ है वो नेगेटिव में आएगा, यानी नेगेटिव में आएगा, और हम कहेंगे कि पॉपुलेशन हमारी यहाँ की डिक्रीज हुई है। ठीक है, बट अगर कोई एक्चुअल ग्रोथ पूछे पॉपुलेशन का एक्चुअल ग्रोथ पूछे तो उसमें हम सब देखेंगे, कितनी बर्थ हुई, कितनी डेथ हुई, उसका माइग्रेशन क्या है, उसका मतलब कितनी माइग्रेशन वहाँ आई, कितनी माइग्रेशन वहाँ से गई। माइग्रेशन वैसे आगे बताएंगे अभी हम, बट अभी हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। माइग्रेशन मतलब होता है जब कोई पर्सन अपने रीजन को, जिस रीजन में वो रहता है उसको छोड़ के किसी दूसरे रीजन में जाता है तो उसको हम माइग्रेशन कहते हैं। ठीक है, जहाँ जा रहा है वहाँ के लिए क्या होगा? वहाँ माइग्रेशन आ रही है, जहाँ से वो जा रहा है उसके लिए माइग्रेशन वहाँ से जा रही है। ठीक है, तो अगर हम एक्चुअल ग्रोथ की बात करें तो एक्चुअल ग्रोथ के लिए हम बर्थ भी देखेंगे, डेथ भी देखेंगे, जो माइग्रेशन वहाँ आ रही है उसको हम ऐड करेंगे और जो जा रही है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा एक्चुअल ग्रोथ निकल आएगा पॉपुलेशन का। ठीक है, फिर हम बात करेंगे पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को। पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मतलब, पॉजिटिव ग्रोथ का मतलब कि बर्थ ज़्यादा है डेथ से, यानी कि वहाँ पे बच्चे ज़्यादा जन्म ले रहे हैं, वहाँ पे डेथ कम हो रही है, और साथ ही साथ वहाँ पे माइग्रेशन आ रही है, यानी कि वहाँ पे लोग आ रहे हैं काम करने या रहने या जो भी करने, वो वहाँ पे लोग ज़्यादा आके रह रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा? उस रीजन की पॉपुलेशन ग्रो कर जाएगी, यानी कि वहाँ पे क्या हुआ? पॉजिटिव ग्रोथ हो गई। ठीक है, this happens when birth rate is more than the death rate between 2 points of time, or when people from other countries migrate permanently to a region. ठीक है, फिर हम बात करेंगे नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मतलब इफ द पॉपुलेशन डिक्रीजेस बिटवीन 2 points of time, it is known as negative growth of population. It occurs when birth rate falls below the death rate or people migrate to other countries. यानी कि नेगेटिव ग्रोथ का मतलब क्या हुआ? कि वहाँ पर डेथ ज़्यादा है बर्थ से, यानी कि बर्थ कम हो रही है, डेथ ज़्यादा हो रही है। ठीक है, और साथ ही साथ जो पॉपुलेशन है वो माइग्रेट करके जा रही है, वो आ नहीं रही है, वो यहाँ से जा रही है किसी भी रीज़न से, वो दूसरी जगह या दूसरी कंट्री में जा रही है, तब हम कहेंगे कि वहाँ पे पॉपुलेशन का ग्रोथ नेगेटिव है, यानी कि पॉपुलेशन वहाँ पे कम हुई है। तो हमने कई सारे टर्म्स देखे, जैसे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जिसका मतलब है कि पॉपुलेशन का चेंज होना, किसी पर्टिकुलर एरिया में 2 पॉइंट ऑफ टाइम में अगर पॉपुलेशन चेंज हो रही है तो उसको हम ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहेंगे। ठीक है, ग्रोथ का मतलब यही नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव, नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि ग्रोथ का मतलब ये नहीं कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। ग्रोथ में सिर्फ चेंज हम देखते हैं, चाहे वो पॉजिटिव चेंज हो चाहे नेगेटिव चेंज हो। ठीक है, फिर हमने बात की थी ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन की, जिसमें हमने देखा था किस रेट से या किस दर से या किस से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज में। मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था कि अगर हम रेट पता करेंगे तो हम ऐसे करेंगे कि जो पॉपुलेशन है उसका डिफरेंस, और साथ ही साथ जो एक्चुअल में उस टाइम पे पॉपुलेशन है वो, ठीक है, ये जो नई पॉपुलेशन है और जो एक्चुअल पॉपुलेशन थी उसका डिफरेंस, और मल्टीप्लाइड बाय 100% से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ग्रोथ रेट पता चल जाएगा। ठीक है, फिर हमने देखा था नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, नेचुरल ग्रोथ, जिसमें हमने बात की थी कि अगर हम बर्थ और डेथ के से ही सिर्फ पॉपुलेशन डिटरमाइन करते हैं, उसमें माइग्रेशन को काउंट नहीं करते हैं, तो वो हमारा नेचुरल ग्रोथ हमारा आएगा।
फिर हमने बात की एक्चुअल ग्रोथ। एक्चुअल ग्रोथ में हम क्या करते हैं, एक्चुअल ग्रोथ में बर्थ, डेथ और माइग्रेशन को भी हम देखते हैं, ठीक है। फिर हमने बात की थी पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का मतलब कि वहाँ पे बर्थ ज़्यादा है डेथ से, और साथ ही साथ माइग्रेशन वहाँ आ रही है, ठीक है। वहाँ से पॉपुलेशन कम जा रहे हैं, बस ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ आ रहे हैं। और अगर हम नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन देखें, नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, तो यहाँ पे क्या है, डेथ ज़्यादा है बर्थ से, और यहाँ से लोग जा रहे हैं बाहर, ठीक है। यहाँ पे लोग कम रह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोनेंट्स एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, यानी कि पॉपुलेशन चेंज के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिससे हमारी पॉपुलेशन चेंज होती है, यानी कि ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे हमारी पॉपुलेशन चेंज होती है, ठीक है। तो हमने भी देखा कि पॉपुलेशन को हम बर्थ, डेथ और माइग्रेशन से ही डिटरमाइन करते हैं कि पॉपुलेशन कितनी चेंज हुई कितनी नहीं, यानी कि वहाँ पे ज़्यादा लोग रह रहे हैं कि कम लोग रह रहे हैं, तो वो किस पे डिपेंड करके वहाँ का बर्थ रेट कितना है, कितने लोग जन्म ले रहे हैं, डेथ रेट कितना है, कितने लोग की डेथ हो रही है, या माइग्रेशन कितना है, यानी कितने लोग आ रहे हैं या फिर उस रीजन को छोड़ के जा रहे हैं, आ रहे हैं। इन सब से हम डिटरमाइन करेंगे कि पॉपुलेशन कितनी चेंज हुई है या पॉपुलेशन की ग्रोथ क्या है। तो हम देखा जाए तो मेजर कंपोनेंट कौन कौन से हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट, इमिग्रेशन या एमिग्रेशन, इन सबको हम आगे अभी क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं अब क्रूड बर्थ रेट की, CBR। क्रूड बर्थ रेट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ बर्थ, यानी कि नंबर ऑफ बर्थ कितनी हो रही, लिव बर्थ। लिव बर्थ मतलब होता है कि जैसे कुछ लोग होते हैं पैदा होने के बाद उनकी डेथ हो जाती है, तो वो नहीं काउंट करना हमें, हमें ये देखना है कितनी लिव बर्थ है किसी ईयर में पर 1000 पॉपुलेशन में, यानी कि 1000 पॉपुलेशन में एक साल में कितनी लिव बर्थ है, ये हमारा क्रूड बर्थ रेट होता है। अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो क्रूड बर्थ रेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ लिव बर्थ इन अ ईयर, और एवरेज पॉपुलेशन उस साल में कितनी थी मल्टीप्लाई बाय 100। अगर हम इसको निकालेंगे तो हमारा क्रूड बर्थ रेट आ जाएगा, यानी कि किसी ईयर, मान लीजिए एक हमने लिया 2023, इस ईयर में मान लीजिए इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है, मान लीजिए हमने गेस कर लिया कि 1000 पॉपुलेशन, ठीक है, ऐसे आसानी के लिए, ठीक है। और फिर मैंने देखा कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, तो मान लीजिए हमने ले लिया 875 बच्चे जन्म लिए, यानी कि और भी लिए होंगे बट उनकी डेथ हो गई होगी, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा क्रूड बर्थ रेट निकल आएगा। जैसे इसको 100 1000 कट कर देंगे तो हमारा 875 क्या हो जाएगा, क्रूड बर्थ रेट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेथ रेट की, क्योंकि बर्थ रेट तो डिटरमाइन करता ही है पॉपुलेशन को, पर डेथ भी तो डिटरमाइन करती है कि वहाँ की पॉपुलेशन चेंज होगी कि नहीं। तो डेथ रेट प्लेज एन एक्टिव रोल इन पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन ग्रोथ अकर्स नॉट ओनली बाय इंक्रीजिंग द बर्थ रेट बट ऑल्सो ड्यू टू डिक्रीजिंग द डेथ रेट. Crude death rate CDR is a simple method of measuring mortality in any area. CDR is expressed in terms of the number of death in a particular year per 1000 of the population in a particular region. ठीक है, यानी कि बताया गया यहाँ पे कि बर्थ रेट के साथ साथ डेथ रेट भी डिटरमाइन करती है कि पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी होगी, उसका भी एक एक्टिव रोल है पॉपुलेशन चेंज में। पॉपुलेशन ग्रोथ सिर्फ बर्थ रेट के बढ़ने से ही नहीं होती, डेथ रेट के घटने से भी होती, डेथ रेट के घटने से भी पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। तो क्रूड डेथ रेट हमारा एक पर्टिकुलर सिंपल मेथड है जिससे हम किसी एरिया की मॉर्टेलिटी यानी कि कितनी डेथ हो रही है उसको आप डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो CDR का अगर फॉर्मूला देखें तो सेम बर्थ रेट की तरह है, पर जहाँ पे हमने बर्थ देखा था, ये जो हमने पीछे जहाँ पे बर्थ देखा था, यहाँ पे हमें क्या कर देना है, नंबर ऑफ डेथ कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हम डेथ कर देंगे, पूरा का पूरा फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा। तो हमारा क्रूड डेथ रेट का फॉर्मूला हो जाएगा CDR इज इक्वल्स टू डेथ अपॉन जो पॉपुलेशन, एवरेज पॉपुलेशन उस एरिया की, मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। तो इससे हमारा डेथ रेट निकल आएगा, ठीक। फिर हम बात करें तो बाय एंड लार्ज मॉर्टेलिटी रेट्स आर अफेक्टेड बाय द रीजन्स डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, सोशल एडवांसमेंट एंड लेवल ऑफ इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी कि हमने कहा कि मॉर्टेलिटी रेट अफेक्ट किया जाता है बाय रीजन का स्ट्रक्चर कैसा है, रीजन कैसा है। जैसे वहाँ पे अगर मान लीजिए उस रीजन में साफ सफाई नहीं है, गंदगी ज़्यादा है, तो क्या होगा, वहाँ की पॉपुलेशन में
बीमारी होगी अगर वहाँ पे, तो लोग ज़्यादा लोगों की डेथ होगी, है ना। साथ ही साथ अगर वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, एडवांसमेंट नहीं है, हॉस्पिटल्स ही नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही नहीं है ना, तो वहाँ पे क्या होगी, डेथ ज़्यादा होगी, तो उससे हमारा रीजन अफेक्ट होता है, वहाँ पे की पॉपुलेशन अफेक्ट होती है, फिर वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं माइग्रेशन की। हमने बर्थ पढ़ लिया, डेथ पढ़ लिया, ठीक है, हमने CBR भी पढ़ लिया और CDR भी पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे थर्ड कंपोनेंट की, वो है माइग्रेशन। अपार्ट फ्रॉम बर्थ एंड डेथ देयर इज अनदर वे बाय विच द पॉपुलेशन साइज चेंजेस, यानी कि बर्थ और डेथ के अलावा एक दूसरा तरीका भी है जिससे हमारी पॉपुलेशन की साइज चेंज होती है। वो क्या है, वो है हमारा माइग्रेशन। ठीक है, व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, द प्लेस दे मूव फ्रॉम is called place of origin and the place they move to is called place of destination। यानी कि माइग्रेशन का मतलब होता है जब एक जगह से, जैसे मान लीजिए इस रीजन से अगर कोई पर्सन दूसरे रीजन में जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, माइग्रेशन। चाहे वो हमेशा के लिए जाए, चाहे कुछ टाइम के लिए जाए, चाहे सीजनल जाए, उसको हम माइग्रेशन कहेंगे। यानी कि जब पर्सन एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करता है तो उसको हम माइग्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब जहाँ से वो जा रहा है, जैसे मान लीजिए इस जगह से वो जा रहा है ना, यहाँ से पर्सन इधर जा रहा है दूसरे रीजन में, तो इस रीजन को हम प्लेस ऑफ ओरिजिन कहेंगे। यानी कि यहाँ से पर्सन दूसरी जगह जा रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, प्लेस ऑफ ओरिजिन। और जहाँ पर जा रहा है, जिस रीजन में वो जा रहा है, उसको हम प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन कहेंगे। और जहाँ से जा रहा है उसको हम प्लेस ऑफ ओरिजिन कहेंगे। ठीक है, the place of origin shows a decrease in population while the population increases at the place of destination। यानी कि जहाँ से पर्सन जा रहा है वहाँ पे क्या होगी, यहाँ से तो सब चले गए, यानी कि यहाँ की क्या होगी, पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई, यानी कि पॉपुलेशन कम हो गई। बट जहाँ वो पर्सन जा रहा है वहाँ क्या होगी, पॉपुलेशन वहाँ की बढ़ जाएगी, वहाँ पे ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, आप भी वहाँ चले गए तो क्या होगा, पॉपुलेशन वहाँ की बढ़ गई, तो वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया। ठीक है, माइग्रेशन में भी इंटरप्टेड एज अ स्पॉन्टेनियस एफर्ट टू अचीव अ बेटर बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज। हम माइग्रेशन को हम रोक भी सकते हैं, कैसे, मान लीजिए यहाँ से जा रहा था, क्यों जा रहा था, यहाँ पे मान लीजिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं था, तो यहाँ पे हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर दिया, तो वो पर्सन नहीं जाएगा, वापस चला आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम माइग्रेशन को रोक भी सकते हैं। Migration may be a permanent, temporary or seasonal. It may take place from rural to rural areas, rural to urban areas, urban to urban areas and urban to rural areas। यानी कि माइग्रेशन मैंने बताया जैसे परमानेंट, टेम्पररी और सीजनल भी हो सकता है, यानी कि कभी हम परमानेंटली कहीं और चले जा सकते हैं, या फिर कुछ समय के लिए हम कहीं जाएंगे, या फिर हम सीजन टू सीजन, जैसे मान लीजिए गर्मी है तो हम चले गए शिमला मनाली घूमने, अब जब तक गर्मी है हम वहीं पे रहेंगे, तो क्या हो गया, सीजनल माइग्रेशन है कि हमें वहाँ चले गए। कुछ लोग होते हैं परमानेंटली माइग्रेट करते हैं। परमानेंटली कैसे, जैसे मान लीजिए आपने पढ़ाई लिखाई की, ग्रेजुएशन किया, फिर मान लीजिए आपकी जॉब लग गई अमेरिका में, तो आप जाके वहीं रहने लगे, आप यहाँ फिर इंडिया नहीं आते हैं, तो क्या हो गया, ये परमानेंटली माइग्रेशन हो गया। कुछ होता है टेम्पररी कि हाँ, जैसे जैसे अभी आप 12th कर रहे हैं, 12th के बाद जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो आप जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जब आप जाके पढ़ेंगे तो आप कहीं जाएंगे, जैसे मान लीजिए जब आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में होगा तो आप दिल्ली में जाके रहेंगे, तो क्या है, आप हमेशा के लिए तो वहाँ रहने गए नहीं हैं, आप टेम्पररी के लिए गए हैं, कम टाइम के लिए गए हैं, जब तक आपका ग्रेजुएशन रहेगा आप वहाँ रहेंगे, नहीं होगा तो आप वापस चले आएंगे। तो ये सब क्या है, टेम्पररी माइग्रेशन है। ठीक है, और ये माइग्रेशन हमारा रूरल टू रूरल एरियाज, यानी कि एक गांव से दूसरे गांव में जा सकते हैं आप, एक गांव से शहर में मूव कर सकते हैं, शहर से दूसरे शहर में जा सकते हैं, या फिर शहर से गांव में भी लौट सकते हैं। अब जैसे अगर हम बात करें रूरल टू रूरल एरियाज में कैसे मूव करेंगे या क्यों मूव करेंगे, जैसे मान लीजिए एक गाँव है जो बहुत छोटा है, तो उस छोटे से गाँव से हम बड़े गाँव में गए जहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अच्छी मिली, है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि हम गांव से शहर चले गए, बिकॉज शहर में ज़्यादा जॉब मिलेगी, एजुकेशन अच्छा है, मेडिसिन फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सब है। या फिर ऐसा हो सकता है आप एक छोटे शहर से बड़े शहर में गए हों, है ना, अर्बन टू अर्बन, एक छोटे शहर से बड़े शहर में आप जा रहे हो तो वो अर्बन टू अर्बन में आ जाएगा। और फिर कभी अर्बन टू रूरल में कभी होता है, जैसे अभी कोविड में आपने देखा कि जितने लोग बाहर गए थे काम करने, सब अपने घर वापस
आने लगे थे, तो ये अर्बन टू रूरल एरियाज़ में है, ठीक है। तो इस तरीके का माइग्रेशन होता है। डू यू रियलाइज दैट सेम पर्सन इज बोथ एन इमिग्रेंट एंड एमिग्रेंट? Immigration migrant who move into a new place are called immigrants, and emigration migrant who move out of a place are called emigrants. यानी कि एक जो पर्सन है, ये जो पर्सन है मान लीजिए ये, ठीक है, ये इस रीज़न से प्लेस ऑफ ओरिजिन से गया प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन में। मान लीजिए ये अपने जहाँ पे रह रहा था उसको छोड़ के वो दूसरी जगह पे जाता है, यानी कि तो जहाँ से छोड़ के गया वो आपका उसका क्या होगा, प्लेस ऑफ ओरिजिन, और जहाँ गया वो क्या होगा, उसका प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। ये जा रहा है, तो जब ये यहाँ से जा रहा है तो ये क्या होगा, ये पर्सन जब यहाँ से जा रहा है तो जब यहाँ पे आएगा प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन में आएगा तो वो क्या होगा, इमिग्रेशन होगा उसका। यानी इमिग्रेशन मतलब वो नए प्लेस पे जा रहा है, इसलिए उसको क्या कहा जाएगा, यहाँ पे इमिग्रेंट कहा जाएगा, IMMI वाला इमिग्रेंट कहा जाएगा, ठीक है। यानी कि जो पर्सन नए प्लेस पर जाता है वहाँ उसको हम इमिग्रेशन कहते हैं, और वहाँ पे उसको इमिग्रेंट कहा जाता है, ठीक। पर वही पर्सन जिस प्लेस से जा रहा होता है, जिस प्लेस से जा रहा होता है, यानी यहाँ पे प्लेस ऑफ ओरिजिन में उसको क्या कहा जाएगा, उसको एमिग्रेशन कहा जाएगा। वो बोलेगा कि मेरे यहाँ से जा रहा है, तो वो एमिग्रेंट हुआ, यानी कि यहाँ से जा रहा है, और जहाँ वो जाएगा वहाँ सब लोग, वहाँ पे अगर हम देखें तो वहाँ पे उसको इमिग्रेशन कहा जाएगा कि वो आ रहा है, वो इमिग्रेंट है। और यहाँ के लिए ओरिजिन, प्लेस ऑफ ओरिजिन के लिए वो एमिग्रेंट है, और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन में वो इमिग्रेंट है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये सेम पर्सन ही एमिग्रेंट भी है और इमिग्रेंट भी है, क्योंकि वो जहाँ से जा रहा है वहाँ के लिए वो एमिग्रेंट है, और जहाँ जा रहा है वहाँ के लिए वो क्या है, इमिग्रेंट है, ठीक है। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो आप एक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखिएगा। फिर हम देखते हैं, कैन यू थिंक ऑफ रीजंस वाई पीपल माइग्रेट? लोग माइग्रेट क्यों करते होंगे, एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते होंगे, सोचिए। तो इसके कई सारे रीजंस हैं, जैसे पीपल माइग्रेट फॉर अ बेटर इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ, देयर आर 2 सेट्स ऑफ फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस माइग्रेशन। तो लोग क्यों जाते हैं, लोगों को क्या चाहिए, लोग को अच्छा खाना, कपड़ा, रहना, यही सब चीज़ें चाहिए। तो जहाँ पे ये चीज़ें अच्छी मिलेंगी वहाँ वो पर्सन चला जाएगा, यानी कि जहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल लाइफ सब अच्छी रहेगी वहीं जाके लोग बसेंगे। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे सर पे कोई बंदूक रखे कहे कि यहीं रहो, और तुम कहो तुम्हें खुशी होगी कि हाँ हाँ मैं यहीं रहूँगा, ऐसा तो नहीं रहोगे आप वहाँ रहोगे जहाँ आपको इधर उधर जाने को, मतलब अपने मन से आप जा सको, अपने मन से खा सको, अपने मन से कुछ काम कर सको, ऐसा तो है नहीं, है ना। तो आप वहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो यही वजह है कि लोग बेटर लाइफ चाहिए होती है लोगों को, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, हर चीज़ में उनको बेटर लाइफ चाहिए होती है, तो वो वहाँ जाते हैं जहाँ उनको बेटर लाइफ मिल सकती है। तो 2 सेट्स ऑफ फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं माइग्रेशन को, जैसे एक है हमारा पुश फैक्टर्स और एक है हमारा पुल फैक्टर्स। पुश फैक्टर्स मतलब वो फैक्टर जो उसको उस रीज़न को, जिस रीज़न में वो रह रहा है वहाँ से छोड़ने पर मजबूर करते हों, यानी कि वो फैक्टर्स जो उसको वहाँ से जाने को मजबूर करते हों। और पुल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो उस पर्सन को किसी नए प्लेस पर आने को अट्रैक्ट करते हों, ठीक है। तो चलिए इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। Push factors make the place of origin seem less attractive for reasons like unemployment, poor living conditions, political turmoil, unpleasant climate, natural disaster, epidemics, socio-economic backwardness, etc. ठीक है। यानी कि पुश फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो प्लेस ऑफ ओरिजिन पे उसको छोड़ के जाने को कहते हैं, यानी कि उसी रीज़न से वो उस प्लेस ऑफ ओरिजिन को छोड़कर जाता है पर्सन। तो रीज़न क्या है, जैसे कि मान लीजिए वो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ना हो, उसको काम ना मिल रहा हो, तो वो काम के लिए दूसरी जगह गया, या फिर वहाँ पे लिविंग कंडीशंस अच्छी ना हो, वहाँ पे साफ़ सफाई ना होती हो, नाली वाली नहीं बनी हो, वहाँ पे हमेशा बाढ़ आती रहती हो, इसलिए वो छोड़ के जा रहा हो, या क्या पता वहाँ पे क्लाइमेट वहाँ का अच्छा ना हो, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा हो या फिर ठंडी ज़्यादा हो या बारिश ज़्यादा होती, इस वजह से वो उस रीज़न को छोड़ के जाए। या वहाँ पे नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, जैसे मान लो सूखा पड़ गया, तो वो रीज़न वो छोड़ के जाएगा, फिर बाढ़ आ गई तो वो रीज़न छोड़ के जाएगा, या एपिडेमिक आ गया, जैसे अभी कोविड आया था ना, तो लोग अपने अपने देश वापस आ रहे थे दूसरे रीज़न से, तो चाहे वो हो गया, या फिर सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होगी कि वहाँ पे ज़्यादा अच्छी सुविधाएं नहीं हैं। तो इन सब चीज़ें, ये वो फैक्टर्स होते हैं जो उस पर्सन को उस प्लेस ऑफ ओरिजिन को छोड़कर जाने में
हेल्प करते हैं या फिर छोड़ के जाने का कारण होते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे पुल फैक्टर्स। पुल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो उस पर्सन को प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन पर आने में अट्रैक्ट करते हैं, कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो उसको आने पे मजबूर कर दिया। जैसे द पुल फैक्टर्स मेक द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन सीम मोर अट्रैक्टिव देन द प्लेस ऑफ ओरिजिन फॉर रीजंस लाइक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, लिविंग कंडीशंस, पीस एंड स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी एंड प्लीजेंट क्लाइमेट, ठीक है। पुल फैक्टर्स वो सारे रीज़न होते हैं जिससे उसको प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगता है। उसको लगता है नहीं, वहाँ यहाँ मैं रहूँगा तो मेरे साथ मतलब अच्छा नहीं होगा, वहाँ जाऊँगा तो मुझे सारी चीज़ें अच्छी, बेटर लाइफ हमें मिल सकती है, यहाँ पे हमें वो बेटर लाइफ अच्छी नहीं मिल रही। तो उसके कारण क्या हुआ, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगा, ठीक है। जैसे वहाँ पे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, उसको जॉब मिल रही होगी तो वो जाना चाह रहा होगा। वहाँ पे लिविंग कंडीशन अच्छी होगी इसलिए वो जाना चाह रहा है। वहाँ पे शांति होगी, वहाँ पे चोरी डकैती नहीं होती होगी, इस वजह से वो वहाँ जा रहा है। वहाँ पे उसको प्रॉपर्टी या लाइफ की सिक्योरिटी होगी। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे सर पे बंदूक रख के कहा यहीं रहो, तो नहीं रहोगे आप, आपको बिल्कुल मन नहीं करेगा वहाँ रहने का। आप चाहोगे कि जहाँ आपकी लाइफ की जो सिक्योरिटी मिले मैं वहाँ जाऊँ, है ना। वहाँ पे का क्लाइमेट अच्छा हो, तो वो सारी चीज़ें होती हैं जो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन जिसकी वजह से ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है इमिग्रेंट या एमिग्रेंट को, ठीक है। दोनों एक ही है। ये देखिए, ये मैंने उसका फिगर बनाया है या लगाया है। देखिए इसमें जैसे पुश फैक्टर्स कौन कौन से, जैसे सर्विसेज कम है, अपॉर्चुनिटीज़ जॉब की नहीं है, लाइफ अनहैप्पी है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है। गांव में तो अक्सर ऐसा होता है कि लोग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, स्कूल्स, इन सब की वजह से छोड़ के दूसरी जगह पर जाते हैं। वहाँ पे नेचुरल डिज़ास्टर आ गया हो, या वहाँ पे वॉर हो रहा हो, या पे फूड की कमी हो, इसलिए वो लोग उस रीज़न को छोड़ के दूसरे रीज़न में जा रहे हैं। अब दूसरे रीज़न में जाने के क्या कारण है, कौन सी चीज़ें जो उसको अट्रैक्ट कर रही हैं, वो है उसकी, जैसे वहाँ पे सर्विसेज मिल रही हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बेटर है, वहाँ पे इंटरटेनमेंट की फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पे लिविंग कंडीशन अच्छा है, वहाँ पे बहुत ही बेटर लाइफ उसको मिल रही है, साथ ही साथ वहाँ पे उसका फैमिली लिंक भी है। तो सारी चीज़ें वहाँ पे जो उसको पुश फैक्टर्स उसको काम करते हैं। तो उस इस चैप्टर में का इस पार्ट में इतना ही था। नेक्स्ट पार्ट आपका नेक्स्ट वीडियोस में आ जाएगा। आपको कोई क्वेरी हो तो आप इस पे पूछ सकते हैं इस नंबर पे, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।